हेलो दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम आपको इस समय रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का क्लास चल रहा है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दिए थे, तो आप लोगों ने इसका आंसर बहुत ही बढ़िया दिया है भाई साहब, बहुत ही अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर देते हो तो हमें बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन होता है कि हाँ, हमारे द्वारा पढ़ाए गए पर आपको कुछ ज्ञान मिला, आप सीखे कुछ चीज़ों को कि कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। ओके साथियों, तो दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम आपको बता चुके हैं। जब दो पासा दिया गया हो तो उसमें आपको मानक पासा है या साधारण पासा है, उसमें कोई जानने की जानकारी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। आपको बस केवल विपरीत पूछा गया है और ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा भी जाता है कि किसके विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं इसे। हमने आपको नियम में पढ़ाए हैं कि या तो आप जो भी इसमें कॉमन वर्ड मिले उसे आप पकड़कर, चाहे आप क्लॉकवाइज इसे घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, हम दोनों प्रकार घुमाकर आपको दिखाते हैं। जैसे देखेंगे पाँच इसमें है नहीं, तीन यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तीन यहाँ पर हमें कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है। तो हम तीन से क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तीन तो यहाँ पर लिखते चलेंगे, तीन से घुमा रहे हैं तो तीन लिख लेंगे। उसके बाद आता है एक, फिर उसके बाद एक से क्या आता है 5। ओके, ऐसे कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 से लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 6, और यहाँ पर 6 से देखेंगे तो क्लॉकवाइज में यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके साथियों, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस केवल विद इन सेकंड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों इसे हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमा करके देखते हैं कि इससे होता क्या है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा, तो 3 से हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, और 5 से इधर देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 1। ओके, फिर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3, ऐसे कर लेंगे 3 के बाद आ रहा है 4, और उसके बाद आ रहा है 6। तो साथियों बात वही पड़ी, 4 के विपरीत 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 1 के विपरीत 6 यहाँ पर भी आ रहा है, और 3 के विपरीत यहाँ पर 3, क्योंकि दोनों में विषम संख्याएं हैं। तो साथियों यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया होता कि 3 के विपरीत क्या होगा, तब आप इसका आंसर क्या देते। हमने आपको पढ़ा दी चुका है कि यहाँ पर 3 के विपरीत जो संख्या 6 संख्या के अंतर्गत जो संख्या इसमें नहीं मौजूद है, वही उसका कॉमन वर्ड का आंसर होगा। जैसे हम देखेंगे 1, तो 1 यहाँ पर है, 2 ही नहीं है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी। तो साथियों अब हम चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा आगे है, ये डाइस का पार्ट 2 चल रहा है। अगर आप पार्ट 2 नहीं देखे हैं तब आप पहले जाकर के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 को देखिए, तब जाकर के पार्ट 2 को देखिए, क्योंकि जब तक आप पहले सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे तब जाकर के आप डायरेक्ट फ्लोर पर नहीं पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट उसके छत पर नहीं पहुंचेंगे। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को हमें चलना होगा। तो साथियों ये है डाइस का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साथियों पांसे के प्रकार कितने होते हैं, पांसा 2 प्रकार के होते हैं, एक है खुली पांसा और एक है बंद।
खुली पासा दो प्रकार की होती है, एक है मानक पासा और एक है साधारण पासा। तो दोस्तों हम आपको मानक पासा की भी पहचान पढ़ा दिए, साधारण पासा की भी पहचान पढ़ा दिए। यानी कि ओपन डाइस खुली पासा, सॉरी यहाँ पर खुली नहीं, यहाँ पर बंद पासा। बंद पासा की में के दो प्रकार होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा, और यहाँ पर ये होती है खुली पासा यानी कि ओपन डाइस। तो खुली पासा के बारे में हम आपसे आज चर्चाएं करेंगे। खुली पासाएं होती कैसी हैं, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ओके, तो साथियों खुली पासा में हम आपको बताए कि अधिकतम पासा में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक। यानी कि आप जब बंद पासा को देखे थे तो बंद पासा के 3 फलक ही दिखाई दे रहे थे, और जब हमने इसे खोल दिया यानी कि इसे हम तोड़ दिए तो 3 इसका विपरीत जो है वो भी दिखाई देने लगा। तो कुछ इस प्रकार से हो गए। तीन, 2, 5 और यहाँ पर मान लीजिए 1 और 6। तो कुछ इस प्रकार से पासा हमें दिखाई देने लगे, कुछ ऐसे अपने अपने स्थान पर ये टूट गए। तो इसी को हम कहते हैं, यहीं पर आप यहाँ पर 3, 4, 5 नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर 1, 3, 2, 4, 5 और यहाँ पर 6 नंबर डाल दीजिए। यही अपनी अपनी अवस्थाएं ले लिए, तो इन्हीं को हम कहते हैं खुली पासा। तो खुली पासा के बारे में आज ओपन डाइस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ओपन डाइस इजी है दोस्तों। ओपन डाइस में कुछ करना नहीं होता है, वो बंद पासा के तरह में क्या होता है, इजी होता है। तो साथियों इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। हमें कुछ करना नहीं है, बस केवल हमें क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए क्वेश्चन खुली पासा सॉल्व करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ होता नहीं है, इसके कोई नियम नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन है एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस प्रकार से क्वेश्चन है, और आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित डाइस में आप 3 का विपरीत क्या होगा। तब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपसे कुल मिलाकर के विपरीत ही पूछा जाएगा, और इसमें अनदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा कि इसमें से कोई अलग सा क्वेश्चन पूछा जाए। केवल आपसे विपरीत ही पूछा जाएगा कि इसके विपरीत में निम्नलिखित में से की सहायता से कौन सी पासा बनाई जा सकती है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा उठेगा कि इसके विपरीत क्या होगा। बस केवल 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके साथियों, तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, अब हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ से शुरू करिए, 1 नंबर से यहाँ से शुरू करिए। तो हमें क्या करना है, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 टोटल जितना भी है सबको हम विपरीत निकाल लेंगे। 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 को हमें एक संख्या छोड़ करके, यानी कि एक बॉक्स को छोड़ करके दूसरे बॉक्स को हमें लेना है, यानी कि ये। तो क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत 1 बराबर क्या आ रहा है, यहाँ पर 4। क्या आया, 4 आया। और यहाँ पर दूसरे खाना पे जब हम आए तो दूसरे खाना को हमने क्या बताया कि एक बॉक्स को छोड़ करके दूसरे बॉक्स को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 बराबर यहाँ पर आ गया 6। ओके, 2 बराबर 6। तो भाई साहब इसका भी काम खत्म, इसका भी खत्म, और इसका भी खत्म, और इसका भी खत्म।
चारों का काम खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है 5 और 3 बच रहे हैं, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो हमें क्या लिख देना है, 5 बराबर 3। ओके, सिंपल है यार, एकदम कुछ भी इसमें करना नहीं है, एकदम आप एग्जाम में जाओ और धुआं उड़ा के आओ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सिंपल, हमें कुछ करना ही नहीं हुआ। ओके, तो इस प्रकार से हम पासा को सॉल्व करते हैं, ओपन डाइस को। ये हुआ एक तरीका। ओके, और इसी में से आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पासा बनाई जा सकती है और कौन सी पासा नहीं बनाई जा सकती, तो उसे भी हम आपको बताते हैं। वो भी एक टाइप है, इसमें से केवल आपको 2 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा एग्जामों में, और यहाँ से कुछ करना नहीं है। बस आपको कैसा भी पासा रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पासा कैसा भी रहे, ऐसा रहे, कैसा भी रहे, 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी रहे, आपसे किसी का भी विपरीत पूछ ले। मान लीजिए यहाँ पर 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत आपसे पूछ लिया गया, तब आप क्या बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक को पकड़िए, एक छोड़ करके दूसरे को कनेक्ट कर दीजिए। 1 बराबर यहाँ पर 5 आ गया। 2 को पकड़िए, 2 से 2 को एक छोड़ करके एक को कनेक्ट कर दीजिए, 2 बराबर यहाँ पर 6 हो गया। और यहाँ पर एक को छोड़ करके एक को पकड़िए, एक ये छूट गया और दूसरा कनेक्ट हो गया, तो आपका क्या हो गया, 4 बराबर 3 हो गया। अब आपको जिसका भी आंसर चाहिए, चाहे 1 का पूछे, 2 का पूछे, यहाँ का 4 का पूछे, किसी का भी पूछे, आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे। ओके, तो दोस्तों ये हुई डाइस के बारे में। अब हम आपको देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पासा बनाई जा सकती है। ये हुआ सॉल्व करने का तरीका, ओपन डाइस। साथियों बस इतना ही होता है, इससे आगे आपको क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। क्लियर? तो एक पासा हम आपको बनाते हैं, दिखाते हैं। 1 2 3 और ये 4, 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 5 6 1 2 3 और ये 4। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से निम्न पासे की सहायता से आप कुछ भी करिए, निम्न में से कौन सी पासा बनाई जा सकती है। यानी कि निम्न पासे की सहायता से कौन सी पासा बनाई जा सकती है। जैसे कि आपका पासा खोलकर आपको दे दिया जाए, तो इसके सहायता से हमें बंद पासा बनाना हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे। आपको ऑप्शन चाहिए तो हम आपको ऑप्शन भी देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है अपना पासा, नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 आपको हम पासा ही बनाए थे, नहीं तो आप सोचेंगे ये क्या हो गया। नंबर 4 में क्या है
1 2 4। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न पांचों की सहायता से, ओपन डाइस की सहायता से क्लोज डाइस कौन सी बनाई जा सकती है, इसका आंसर आप हमें बताइए। और इसको अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपका पांसा एकदम से क्लियर। अब दोबारा आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। थोड़ा हम इसे रब कर देते हैं ताकि यहीं पर हम आपको समझा सकें, बता सकें कि यह कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों अभी लाइव क्लास होता तो आंसर आना शुरू हो जाता और आपका डाउट भी क्लियर हो जाता, लेकिन ठीक है आप वीडियो को देखिए और समझिए। ये भले ही ऑफलाइन अभी चल रही है वीडियो, लेकिन ये समझिए कि आपकी लाइव क्लास ही चल रही है। बहुत ही जल्द हम लाइव क्लास लाने वाले हैं। ओके साथियों, बस कुछ ही दिनों का और थोड़ा सा फासला है, बाकी लाइव क्लास चलने में देरी अब नहीं होगी। दोस्तों इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम पहले इसका विपरीत निकाल लेंगे। क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे इस पांसा का कि कौन किसके विपरीत है। तो साथियों सबसे पहले हमने अभी आपको क्या सिखाया कि एक को छोड़ करके हमें दूसरा पकड़ना है, यानी कि 5 से चलना शुरू करते हैं, एक खाना छोड़ दिए और इसे पकड़ लिए। ये 6 को छोड़ दिए, किसी सीधे रेखा को ही पकड़ना है, ऐसा नहीं कि 5 को छोड़िए, 5 से करिए और 1 को पकड़ लीजिए, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा और यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो क्या करेंगे, 5 से यहाँ पर क्या हो गया 2, यानी कि यहाँ पर हो गया 5 बराबर 2। ओके, उसके बाद में 6 को पकड़ेंगे तो 1 को छोड़ करके दूसरे को पकड़ लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 बराबर 4। क्लियर। उसके बाद में यही 2 बचते हैं, तो 1 बराबर हो गया 3। ठीक है साथियों, 1 बराबर क्या हो गया 3। तो हम इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे बनेगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है। ओके, तो ये कैसे सॉल्व होगा इसे हम आपको बताते हैं। अब देखिए हमें मिलाना है कोई भी, चाहे इस श्रेणी का हो चाहे इस श्रेणी का हो, किसी का भी आएगा तो कोई एक ही आएगा, एक ही नंबर चूज होगा। दोनों नंबर सेम एक दूसरे के बराबर हैं भाई, एक दूसरे के यानी कि विपरीत हैं, ये विपरीत अपना निकला है, तो कोई एक ही सेलेक्ट होगा। दोनों एक ही फलक में सामने सामने नहीं दिखाई देंगे, ये विपरीत है। क्या निकल के आया है, विपरीत। कौन किसके विपरीत है यही चीज हमें निकल कर यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हमें 3 फलक को बंद कर दिया गया है और 3 फलक सामने के दिखाई दे रहे हैं। तो ये कैसे दिखाई दिए, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, तो 3 को आप देखिए, तो 3 यानी कि 3 दिखाई दे रहा है, तो 1 को नहीं दिखाई देना चाहिए, तो 1 तो इसमें है नहीं, यानी कि यहाँ तक पोजीशन इसका सही है। उसके बाद दिखाई दे रहा है 4, तो 4 यदि यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हमें 6 नहीं दिखाई देना चाहिए। क्यों, क्योंकि 4 के विपरीत दिशा में ये 6 है, यानी कि 4 सामने है तो 6 उसके पीछे है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर साथियों नेक्स्ट में क्या आ गया 6, यानी कि 4 भी दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यह पांसा नहीं बनाया जा सकता है। ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर काम करेंगे अब कि नेक्स्ट ऑप्शन से क्या बनेगा। फिर यहाँ पर पहले देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2, तो 2 का मतलब ये दिखाई दिया, तो ये अब नहीं दिखाई देगा। ओके, फिर यहाँ पर क्या दिखाई दिया 5, तो साथियों जब यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है और 2 के विपरीत 5 है, तो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 2 के विपरीत 5 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 भी लिखा गया है और 5 भी लिखा गया है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। ओके, यही होता है साथियों, इसे ही हमें सॉल्व करना है और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामों में नहीं मिलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, जो भी परीक्षा में हो गई यही क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ओके, फिर यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पर हम चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 3, क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3, यानी कि ये लिखा है।
तो जाहिर सी बात है एक अब नहीं दिखाई देना चाहिए। तो साथियों लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है एक, तो दोनों चीजें तो दिखाई नहीं देंगी, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। क्लियर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, 2। क्या लिखा है, 2। तो साथियों 2 का मतलब है कि 5 नहीं दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है 1, 1 का मतलब है 1 यहाँ पर लिखा है तो 3 अब नहीं दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखा है, 4, तो 4 का मतलब है कि 6 नहीं दिखाई देना चाहिए और 6 दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है और साथियों ये भी सही है। तो हम 110% पूर्णतया एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में हम यह कह सकते हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो एकदम बिल्कुल सही है। बस आपके एसआई में 2.5 नंबर बन गए और पुलिस में आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ओके, एक क्वेश्चन करेंगे 2 नंबर पक्के, 2 क्वेश्चन इसमें से आएगा, 2 या 3 क्वेश्चन, आपके 4, 5, 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब बताइए अब आपको हम क्या दें। साथियों कई बार विद्यार्थी लोग क्या करते हैं, एक एक नंबर से वो छट जाते हैं, एक एक नंबर से साथियों दशमलव से हट जाते हैं। तो यार हम आपको 5 नंबर 6 नंबर प्रति चैप्टर से दिलवा रहे हैं। अब बताइए अभी भी क्या आपको कमी महसूस हो रही है? अगर अब ज़्यादा भी कमी आपके अंदर है तो बस वीडियो में आप बने रहिए और लगातार अपना सपोर्ट करते चलिए और वीडियो बराबर देखिए। हम आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि आप एक दिन यूपी टॉप कर जाएंगे। ज़्यादा बड़ी बातें हम नहीं बोलेंगे, बस आप यूपी टॉप कर जाएंगे, मन में इतना भाव आप रखिए। ओके, तो साथियों बस यहीं तक होता है, हम आपको पूरी तरह से समझा चुके हैं। तो साथियों इसी के साथ में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप हमें पता है देखते देखते उबने लगते हैं। तो इसी के साथ साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ये क्या है, पार्ट 2। क्वेश्चन, ओके साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है साथियों, जैसे आप अभी दे रहे हैं बस वैसे ही लगातार हम आपको वीडियो के अंतिम में रोजाना होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो सके। ओके साथियों, सो थैंक्स वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।